औरत नीचे झुकी और धीरे से उसके घाव को चाटा। यश को अंदाजा नहीं था कि घाव पलक झपकते ही भर जाएगा। उसी पल यश समझ गया कि यह औरत कोई आम इंसान नहीं है, वह उसे नया राजा बनने में मदद कर सकती थी। वह 1000 साल पुरानी लोमड़ी की आत्मा थी। अगले दिन यश युद्ध जीतकर शहर लौट आया। पूरा शहर अपने बहादुर हीरो का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा। राजा और राजकुमार भी जीतने वाले योद्धाओं को सम्मान देने आए। यश ने दुश्मन कमांडर का कटा हुआ सिर राजा के सामने रखा। फिर उसने कहा कि उसके पास राजकुमार के लिए भी एक खास तोहफा है। राजकुमार ने उस खूबसूरत औरत को देखा। उसे अंदाजा नहीं था कि यह एक नजर कभी न खत्म होने वाली मुसीबत का दरवाजा खोल देगी। रात के जश्न के दौरान सभी योद्धा राजा के लिए युद्ध नृत्य कर रहे थे। अचानक राजकुमार ने एक तलवार उठाई और घोषणा की कि वह भी तलवार नृत्य करेगा। लेकिन फिर उसका बर्ताव अजीब होने लगा। अगले ही पल उसने तलवार सीधे राजा की तरफ तान दी। आसपास सब लोग हैरान रह गए। फिर राजकुमार पागल हो गया और पास खड़े लोगों पर हमला कर दिया। योद्धा उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन वह राजकुमार था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर सीधे वार करे। राजकुमार पागलपन में बेतहाशा तलवार घुमाता रहा और धीरे धीरे यश की तरफ बढ़ा। आखिरकार उसने यश पर वार किया। पास खड़ा एक योद्धा अचानक उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। जब सब कुछ ठीक हो गया तो पता चला कि राजकुमार को गलती से उस योद्धा ने मार दिया था। योद्धा घबरा गया और डर गया। राजकुमार को मारने का मतलब था पूरे परिवार की मौत। बेचारा आदमी दया की भीख मांगता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यश सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, उसने मेरी जान बचाई। वह दोषी नहीं है, वह हमारे देश का एक बहादुर हीरो है। सच तो यह था कि यह पूरा तमाशा लोमड़ी की आत्मा के जादू से हुआ था। उसने राजकुमार को कठपुतली की तरह कंट्रोल किया था और उससे राजा पर हमला करवाया था। और इस चालाक चाल की वजह से यश आसानी से नया राजा बन गया।